दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल देते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है कि उसे खिलाने या पिलाने के बारे में हम नहीं सोचते, चाहे वह कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो। लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुरेश नाम के एक लड़के की। सुरेश एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा और नेकदिल इंसान था। उसकी आदत थी कि जब भी वह खाना खाता अपनी थाली से एक रोटी बचा लेता और गांव के किसी भूखे जानवर को दे देता। खासकर एक भूखा कुत्ता जो हमेशा उसके घर के पास मंडराता रहता था, उसका प्रिय बन गया था। सुरेश को यह काम करने से दिली खुशी मिलती और यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। महात्मा गांव के बच्चों को नैतिक शिक्षा और जीवन का महत्व समझाते थे। जब उन्होंने सुरेश को रोज कुत्ते को रोटी खिलाते देखा तो उसे अपने पास बुलाया और उसकी तारीफ की। महात्मा ने सुरेश को बताया कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसके कई फायदे हैं जो उसे अब तक पता नहीं है। उन्होंने सुरेश को समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन कौन से 8 फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, सच्ची खुशी और संतोष। महात्मा ने कहा, सुरेश, जब तुम इस कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम्हें जो खुशी मिलती है वह सच्ची और गहरी होती है। यह खुशी सिर्फ तात्कालिक सुख नहीं है, बल्कि इससे तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है। दूसरों की मदद करने से हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी भी और चीज से नहीं मिलती। यह संतोष जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। सुरेश ने महसूस किया कि यह सच है। जब भी वह कुत्ते को रोटी देता, उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि महसूस होती जो किसी और काम से नहीं मिलती थी। नंबर 2, धैर्य और संयम का विकास। महात्मा ने कहा, रोज कुत्ते को रोटी देना एक अनुशासन का काम है। इससे तुम्हारे अंदर धैर्य और संयम का विकास होता है। जब तुम किसी काम को नियमित रूप से करते हो तो वह आदत बन जाती है और यह आदत तुम्हें जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी मदद करती है। सुरेश ने सोचा कि यह भी सही है। हर दिन एक ही समय पर कुत्ते को रोटी देने से उसे धैर्य और संयम की सीख मिल रही थी जो उसकी पढ़ाई और अन्य कामों में मदद कर रही थी। नंबर 3, दयालुता और संवेदनशीलता। महात्मा ने कहा, जब तुम एक भूखे जानवर को रोटी खिलाते हो तो तुम अपने अंदर दयालुता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हो। ये भावनाएं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है और यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुरेश ने महसूस किया कि वह अब जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था और उसकी यह दयालुता उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ाव। महात्मा ने बताया, जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम प्रकृति और इसके जीव जंतुओं से जुड़ने लगते हो। यह जुड़ाव तुम्हें पृथ्वी के हर जीव के प्रति सम्मान और प्यार सिखाता है। सुरेश ने सोचा कि कुत्ते से उसकी जो दोस्ती हो गई थी, उसने उसे अन्य जानवरों और प्रकृति के प्रति भी प्रेम और आदर का भाव दिया है। नंबर 5, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। महात्मा ने समझाया, जब लोग देखते हैं कि तुम बिना किसी स्वार्थ के कुत्ते की मदद करते हो तो वे तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। सुरेश ने देखा कि गांव के लोग उसकी इस आदत की तारीफ करते थे और उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करते थे। इससे उसकी समाज में एक अच्छी छवि बन रही थी। नंबर 6, सुरक्षा और विश्वास। महात्मा ने कहा, कुत्ता तुम्हारे प्रति वफादार हो जाता है। जानवर अपने साथ किए गए अच्छे बर्ताव को कभी नहीं भूलते। सुरेश को यह सुनकर अच्छा लगा क्योंकि वह देख चुका था कि कुत्ता हमेशा उसकी ओर दोस्ती भरी नजरों से देखता था और उसके पास आने पर पूंछ हिलाता था। नंबर 7, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। महात्मा ने कहा, जानवरों के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है। सुरेश ने महसूस किया कि जब भी वह चिंतित होता, कुत्ते को रोटी खिलाने से उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। नंबर 8, अच्छे कर्मों का फल। महात्मा ने कहा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करता है।
महात्मा की बात सुनकर सुरेश को यकीन हो गया कि वह जो कर रहा है वह सही है और इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी जीव की मदद करना हमारे लिए भी फायदेमंद होता है।